से उनका मिलना हुआ, यानी बाबा साहब की माँ से। तो मिलना हुआ तो उसमें ऐसा वर्णन आता है कि उन्होंने पहचान लिया और अपना परिचय दिया। तो भीमाबाई ने बोला रुके भी रसोई की, लेकिन उन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं वर्षों से इस प्रकार की प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारे कुल के अंदर इस प्रकार के एक व्यक्ति का जन्म होगा जो संपूर्ण समाज का उद्धार करेगा और वो फल तुझे जरूर प्राप्त होगा। तो ऐसे 14 बहन भाई में सबसे छोटे बाबा साहब अम्बेडकर हुए। उसको बड़ा गहराई से पढ़ना। तब उन्होंने ये संकल्प किया कि अब मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, समाज के लिए जीऊंगा। मेरे वो जो दलित है, मेरा वो जो अस्पृश्य समाज है, जो पीड़ित है, जिसके साथ में अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए अपना संपूर्ण जीवन लगाऊंगा। आज हम छोटी मोटी नौकरी करते हैं, इतने रुपए कमाते हैं और उसके बल पर अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इतनी सारी डिग्रियां उस विपरीत परिस्थिति में अर्जित करने वाला यदि वो व्यक्ति चाहते तो बहुत बड़ा धन इकट्ठा कर सकते थे। सरकारें उनके सामने, विशेष करके अंग्रेज तो थे ही, उस सब नतमस्तक भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया और एक संकल्प किया कि अपने समाज के उत्थान के लिए, समाज को परिवर्तित करने के लिए मैं अपना संपूर्ण जीवन लगाऊंगा। और वहाँ से उनकी सारी जो विद्वता है, उनकी सारी जो योग्यताएं हैं, वो सब उस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो ये सारी उन काम में उन्होंने लगानी प्रारंभ की। उसके लिए संघर्ष भी किया और संघर्ष करने के साथ में अपना कर्तव्य भी जोड़ा। अब महाड़ के तालाब की ये घटना आती है। अब कानून तो बन गया, आज भी हम देखते हैं ना, कानून तो सब बना हुआ है, लेकिन कानून का पालन कौन करता है? पालन तो समाज को करना पड़ता है। उसके लिए समाज में वातावरण बनाना पड़ता है। उसके लिए लड़ाई से वातावरण नहीं बनता, विरोध से वातावरण नहीं बनता, सकारात्मक भाव से संवाद करके वातावरण बनाया जा सकता है। उसमें से रास्ते निकलते हैं। अब कानून तो बना हुआ है कि बाढ़ के तालाब में कोई भी पानी पी सकता है, लेकिन जैसे ही और बाबा साहब अपने अनुयायियों के साथ में वहाँ गए तो बहुत बुरी तरह से पीट पाट करके वहाँ से निकाला गया। कुछ कट्टरपंथी लोग थे, पंचगव्य गंगा जल ला करके उसमें छिड़का गया। तो उन्होंने प्रश्न किए कि यदि मैं आज हिंदू हूं तब तुम मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हो, यदि मैं मुसलमान होता तो तुम रोकते, मैं ईसाई होता तो तुम रोकते। जिस तालाब के अंदर पशु पानी पी सकते हैं, पशु वहाँ मूत्र कर सकते हैं, उससे वो अशुद्ध नहीं होता, लेकिन हम मनुष्य हैं, हमने पानी पी लिया तो पूरा तालाब ही अशुद्ध हो गया। तो उसको लेकर के उन्होंने बहुत दबंगता के साथ में लड़ाई लड़ी। बाद में बहुत बड़ा एक प्रसंग और जो आता है, अनेक बार आपने सुना होगा, नासिक में कालाराम मंदिर। तो वहां पर भी उन्होंने दावा इसी रूप में किया था, यदि हम हिंदू हैं तो पानी पीने का अधिकार मिलना चाहिए, यदि हम हिंदू हैं तो मंदिर में जाने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आपके अनुमति देने से, मंदिर में जाकर के दर्शन करने से मेरे अनुयायियों को भोजन नहीं मिलने वाला है, लेकिन यदि हम हिंदू माने जाते हैं तो ये हमारा अधिकार है। ये वही मंदिर है जिसमें वीर सावरकर जी ने भी आंदोलन किया था। और चूंकि वीर सावरकर स्वयं ब्राह्मण थे और इसलिए उन्होंने आंदोलन किया और सबको डांट डपट करके, भाषण दे करके, वीर सावरकर का भी भाषण है इसके ऊपर, और जिनको चाहे उनको प्रवेश भी करवाया। अब अंबेडकर जी चूंकि दलित थे, उन्होंने प्रयत्न किया तो पुजारियों ने भगा दिया उनको। एक बार, दो बार, कहते 3-3 बार जब ऐसा हो गया, तब 1935 की एक सार्वजनिक सभा के अंदर वो भाषण करते हुए कहते हैं कि हिंदू के नाते जन्मा हूं लेकिन मरूंगा नहीं। यानी हमको आप हिंदू मानते ही नहीं है, तो मैं कब तक आपके पीछे भागूंगा? कब तक मेरे इन लाखों जो अनुयायी है, ये दलित है, इनको मैं न्याय दिला पाऊंगा?
अब आप देखिए यहाँ पर बड़ा सोचने का विषय है सबके लिए, हम चाहे किसी भी वर्ग से होंगे, और सामान्यतः जिनके मन में ये आता है कि नहीं अम्बेडकर तो ब्राह्मण विरोधी थे, वेदों के विरोधी थे, धर्म ग्रंथों के बारे में क्या, वो जरूर सुन ले कि घोषणा करने के 21 वर्ष तक वो बौद्ध नहीं बने। 21 वर्ष तक, 35 में घोषणा की है, और बौद्ध धर्म कब उन्होंने दीक्षा कब हुई उनकी? 56 में हुई, अक्टूबर माह में, और 6 दिसंबर को चले गए। तो लगभग 2 माह तक